हेलो गाइज, आप लोग को पंडित क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन। आइए स्ट्रेट लाइन के बारे में हम आज बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हम पिछले क्लासों में आप लोग को पिछले स्ट्रेट लाइन पढ़ाने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन का बेसिक बताए थे। आप वहां से जाके चेकआउट कीजिए। उसके बाद हम ये बताएंगे। आइए हम ये बताते हैं। इससे पहले आइए हम ये बताते हैं। उससे पहले आप लोगों को देख लिया होगा स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं। आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। देखिए, सरल रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा ये है। सरल रेखा के अंदर हमारा पास इंक्लाइनेशन एक टॉपिक है, एक पॉइंट है। इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? झुकाव। झुकाव द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एंगल। जिसका देखिए इंक्लाइनेशन को हम डिफाइन करते हैं। द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। इसका अर्थ क्या हुआ? एंगल मेड बाय जो बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के, उसे इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन कहते हैं। फ्रॉम फिगर से समझिए। आइए फिगर देखिएगा तो समझ में आएगा। ये मेरा हो गया, ये हो गया, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन के, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये बना, और ये मेरा पाई माइनस थीटा। तो ये लाइन है मेरा। ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, यहाँ एक्स डैश, यहाँ एक्स। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के जो बना, इसी को हम इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन लेते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन इक्वल टू थीटा और पाई माइनस थीटा, ये होता है। आइए इसको क्या कहते हैं? अब इसको स्लोप। द tan वैल्यू ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द स्लोप। स्लोप को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? आइए इसको पहले हिंदी लिख लेते हैं। ढाल। ढाल या क्या कहते हैं? प्रवणता। प्रवणता। आइए इसको, इसके स्लोप के बारे में डिफाइन करते हैं। स्लोप का होता क्या है? द tan वैल्यू ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन इज कॉल्ड स्लोप। जो tan का जो वैल्यू होता है, उसका इंक्लाइनेशन जो काटता है, उसी को हम स्लोप कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय m। इसको डिनोट किससे किया जाता है? m से डिनोट करते हैं। इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, जो थीटा होता है वो इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन होता है, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा। वही tan थीटा हो गया। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट कंडीशन देखते हैं इसका। when the line is parallel to x axis, जब x axis के पैरेलल होगा, और परपेंडिकुलर टू y axis, जब x axis के पैरेलल या परपेंडिकुलर y axis के हो, तो क्या होगा? आइए हम इसको देखते हैं। ये हो गया मेरा, यहाँ y, y डैश, x डैश, x। ये इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन हुआ। ये मेरा लाइन हो गया, ये o हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? और लिखते हैं, लिखते हैं क्या? दे इसमें लिख लेते हैं। देयर थीटा इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, ये मेरा हो गया कितना? 0 डिग्री या 180 डिग्री। नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये 0 डिग्री का बनेगा या तो 180 डिग्री का बनेगा। ये देखिए 180 डिग्री का बना ना, तो मेरा इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ। तो क्या हो जाएगा? m इजकल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू tan थीटा। तो tan कितना करना है? tan 0 डिग्री और tan 180 डिग्री। तो tan 0 डिग्री कितना होगा? तो इसीलिए लिखेंगे m इजकल टू स्लोप
ऑफ द लाइन इक्वल टू 0 डिग्री। स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो गया मेरा 0 डिग्री हो गया। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या है मेरा, आइए इस जगह एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर रहेगा तो मेरा इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री होगा और इसका जो एम का मान होगा स्लोप ऑफ द लाइन होगा 0 डिग्री या 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री को 0 डिग्री मानिए। अब आइए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या कहता है, when the line parallel to y axis, जब पैरेलल y एक्सिस के हो तो और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस के हो तो मेरा क्या होगा। आइए हम इसका पहले एक फिगर पहले पढ़ते हैं। ये मेरा फिगर हो गया, ये पैरेलल किसका हो गया, y एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये y है, ये y डैश है, यहाँ x डैश है, यहाँ x है, ये 0 हो गया। यह क्या है, पैरेलल y एक्सिस के हैं और परपेंडिकुलर टू किसका है, ये लाइन है तो इसको हम ए बी कह सकते हैं। तो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है और परपेंडिकुलर किसके, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, तो इसका क्या होगा, आइए हम यहाँ पर लिखते हैं। आइए तो हम क्या लिखेंगे, हेयर थीटा, तो इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन 90 डिग्री, m is equal to slope of the line, तो tan थीटा, तो tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, m is equal to स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये मेरा स्लोप ऑफ द लाइन इसका हो गया। तो आपका ये दो पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तीसरा हम इसका पॉइंट बताते हैं, कंडीशन कहिए तो पॉइंट कहिए तो, व्हेन द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, जब इक्वली इंक्लाइंड हो एक्स एक्सिस को तब क्या होगा। आइए हम वो वाला भी देखते हैं। ये ले लीजिए और ये लीजिए, जब इक्वली मतलब दोनों के इसमें मतलब इसमें है गया, आइए ये मेरा हो गया 45 डिग्री और ये मेरा कितना हो गया 135 डिग्री। ये एक्स डैश वाई डैश, ये मेरा हो गया क्या, लाइन। ये लाइन हो गया इक्वली मतलब दोनों के बीच में इक्वली होगा। आइए हम इसके बारे में फिर क्या होगा, थीटा इंक्लाइनेशन क्या होगा वो सब लिखते हैं। तो हेयर थीटा इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन इक्वल टू 45 डिग्री और 135 डिग्री, इसीलिए m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा tan थीटा, तो tan कितना होगा, tan 45 डिग्री और tan 135 डिग्री, इसीलिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा 1 या -1। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, तो ये भी को याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आइए हम कुछ थ्योरम बताते हैं, उस थ्योरम को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये थ्योरम क्या है, मेरा थ्योरम मेरा नहीं है, ये इस थ्योरम का यूज है इसमें, इसलिए हम थ्योरम बताते हैं। इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड L2 आर रेस्पेक्टिवली सच दैट L1 और L2 परपेंडिकुलर, L1 पैरेलल टू L2, देन m1 इक्वल टू m2 होता है। जब L1 पैरेलल हो L2 से तो m1 इक्वल टू m2 होता है।
आइए हम ये चीज पहले प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्सिस लेना होगा, तो एक एक्सिस ये हो गया और दूसरा एक्सिस मेरा ये हो गया, तो इसको हम y, यहाँ y डैश दिख रहा होगा, और ये मेरा x डैश, ये x, और पैरेलल कहते हैं तो ये हो गया और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ये मेरा L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये मेरा θ1 हो गया, ये मेरा θ2 हो गया, L1 पैरेलल टू L2 हो गया। तो अब करना क्या है, इसके बारे में हम बनाते हैं, प्रूफ करना है, तो आइए लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, L1 पैरेलल L2, इसीलिए θ1 इक्वल टू θ2, तो tan θ1 इक्वल टू tan θ2, तो इसीलिए m इक्वल टू tan θ होता है, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan θ1, और m2 इक्वल टू tan θ2, तो इसीलिए तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्रूव्ड, यही प्रूव करना था ना, तो यही हमारा प्रूव्ड हो गया, तो आप लोग को ये भी प्रूव्ड हो गया। आइए हम थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, आइए उसको हम देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 समझिए पहले, कहता है इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ टू लाइन, m1 और m2 दो स्लोप हैं जो लाइन L1 एंड L2 से रेस्पेक्टिवली है, सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2, L1 परपेंडिकुलर है L2 को, देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, इसको प्रूव करना है। आइए हम करते हैं। फर्स्ट ये मेरा आया, यहाँ गए, L1 ये हो गया, ये मेरा L1 हो गया, और L1 परपेंडिकुलर है किसका, L2 पे परपेंडिकुलर है, ये L2 हो गया, किसके परपेंडिकुलर है, इस साइड से भी इस साइड से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या हो गया θ2, ये मेरा θ1, ये भी लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया, ये मेरा 0 डिग्री, ये y डैश x डैश, यहाँ x। अब आइए इसके बारे में हम लिखते हैं। आइए, हेयर θ2 इक्वल टू 90 प्लस θ1, कैसे, आइए, सदूर अंतः कोणों का क्या कहता है, दो सदूर अंतः कोणों का योग, इसका क्या होता है, दो सदूर अंतः कोणों का बराबर होता है, इस θ2 का इस दोनों के बराबर होगा, तो देखिए θ2 इक्वल टू 90 प्लस, देखिए θ2 इक्वल टू 90 प्लस θ1। अब क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे tan θ2 इक्वल टू tan 90 प्लस θ1, इस जगह इसको मिटा के लिखते हैं, 90 प्लस θ1, तो tan θ2 इक्वल टू माइनस cot θ1, तो tan θ2 इक्वल टू -1 बटा tan θ1, यहाँ लिख सकते हैं tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू -1, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो आपका ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी प्रूव करना समझ में आ गया होगा कि प्रूव करना था m1 इक्वल टू m2, तो आपको ये भी समझ में आ गया, तो ये दो थ्योरम आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम चलिए तीसरे थ्योरम की ओर चलते हैं। इसमें थ्योरम बहुत है स्लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन समझ लेना आसान बात नहीं है, स्ट्रेट लाइन अपने आप में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक है, और आईआईटी में ये बोर्ड में 20 नंबर का पूछता है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 20 नंबर का आता है। आप लोग आसानी इस चैप्टर को मत समझिए, इसलिए इस चैप्टर को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। थ्योरम 3 क्या है, इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ टू लाइंस, m1 एंड m2 स्लोप ऑफ टू लाइंस है, L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली है, देन थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ये थीटा है, एंगल है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, m2 माइनस m2 इंटू m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ एक चीज आप लोग को बता दूं, ये एक यहाँ माइनस होगा, आप लोग लिख लीजिएगा,
m2 माइनस m1 बट 1 प्लस m1 इंटू m2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो m2 माइनस यहाँ देखिए एक चीज को हाईलाइटेड करेंगे, m1 इंटू m2, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो ये होता है। तो प्रूफ इसको करना है, आइए हम पहले फिगर पार लेते हैं। ये मेरा फिगर हो गया, तो ये हो गया मेरा y डैश x डैश x, तो ये मेरा L1 हो गया, और ये L1, ये L2, ये मेरा क्या हो गया थीटा, ये मेरा थीटा 2 हो गया, ये मेरा थीटा 1 हो गया। इसको हम लाइन कह सकते हैं, इसको भी लाइन कहेंगे। तो इसके बारे में आइए हम इस जगह लिखते हैं और प्रूफ इसको करते हैं। क्या है? हेयर। आपको बताया था कि दो सदूर अंतः कोणों का योग 1 के बराबर होता है। तो देखिए थीटा प्लस थीटा 1, तो ये हो जाएगा थीटा, यहाँ देखिए, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो tan थीटा इजकल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये हो जाएगा tan थीटा इजकल टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 बटे 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। तो आपका tan थीटा क्या होता है, थीटा देखिए हम लिखेंगे tan थीटा को tan थीटा रहने देते हैं, थीटा थीटा 2 को क्या होता है m2, और थीटा 1 क्या होता है m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1। आइए हम इसके आगे लिखते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा थीटा इजकल टू tan इनवर्स, बट यहाँ हो जाएगा ये वाला होगा m1 m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1। तो आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ऐसे, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और एक आपको एक और थ्योरम बताते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल बताएंगे। थ्योरम देखिए, आपका थ्योरम नंबर 4 क्या है, इफ द लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, जब 2 पॉइंट एक पास करेगा, देन तब क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और या y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। इसको हमको प्रूव करना है, आइए इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करेंगे, आइए इसको ये लेंगे, ये लिए एक लाइन लिए, लाइन में क्या लिए, ये लाइन है जिसमें देखिए लाइन लिए, हाँ, तो इसको हम ये y डैश x डैश x, ये 0, यहाँ a पॉइंट है, a, ये मेरा b पॉइंट है, ये मेरा c पॉइंट हो गया, ये मेरा d पॉइंट हो गया, ये मेरा e पॉइंट हो गया, ये मेरा थीटा हो गया, ये मेरा f पॉइंट हो गया, ये f पॉइंट हो गया, ये e पॉइंट हो गया। तो ये मेरा x1 कॉमा y1, यहाँ x2 कॉमा y2 भी हो गया। अब इसी के बारे में हम आगे लिखते हैं इस जगह, आइए क्या लिखना है, आइए हम बताते हैं फिर। क्या होगा, फ्रॉम फिगर, फिगर से फ्रॉम फिगर क्या कहता है, लाइन पासेस THROU थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स A इजकल टू x1 कॉमा y1 एंड B इजकल टू x2 कॉमा y2।
ड्रॉ, इसमें ड्रॉ क्या करना है, ए एफ, ए एफ, ए एफ इक्वल टू x1 है, ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स नहीं, ए एक्स, ए एफ इक्वल टू ओ एक्स। तो आइए हम इस जगह लिखते हैं क्या, ए एफ परपेंडिकुलर ओ एक्स, x1 का है, आइए यहाँ बताते कैसे परपेंडिकुलर है। देखिए ए एफ है जो परपेंडिकुलर ओ एक्स का है, यहाँ x1 ओ x1 का है, और बी डी परपेंडिकुलर ओ एक्स, और देखिए ये बी डी परपेंडिकुलर ओ एक्स के, फिर इसी फिर क्या है, एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ए सी ए सी ए सी पर ए सी है जो परपेंडिकुलर बी डी पे है। तो हेयर देखिए यहाँ, आइए कलर चेंज करते हैं, फिर हेयर करते हैं, हेयर ओ एफ इजकल टू x1 और ए एफ इजकल टू y1, ओ एफ, ओ एफ है, ओ एफ जो है x1 है, और ए एफ क्या है, y1 है, जो बात सही है। और क्या है यहाँ, ओ डी इजकल टू x2 और बी डी इजकल टू y2, इसीलिए ए सी एफ डी ओ डी माइनस ओ बी, ओ डी माइनस ओ एफ हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, देखिए ए सी है, ये ए सी है जो एफ डी है, ए सी ए सी ए सी एफ डी है, एफ डी को हम लिख सकते हैं ओ डी माइनस ओ एफ, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब इसका एक और है, आइए इसको भी लिखते हैं क्या, बी सी टू बी डी माइनस सी डी, तो बी डी को हम क्या बी या सी बी डी माइनस सी डी कह सकते हैं, या बी डी माइनस ए एफ भी कह सकते हैं, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा ये यहाँ। तो आइए हम यहाँ लिखते हैं क्या, ए सी पर पैरेलल टू ओ एक्स एंड लाइन ए बी इंटरसेक्ट these two lines, तो इसीलिए कोण बी ए सी इक्वल टू कोण ए ई डी इक्वल टू थीटा, इन त्रिभुज ए बी सी, तो tan थीटा इक्वल टू बी सी बटे ए सी, ये थोड़ा लंबा थ्योरम है, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू बी सी क्या निकाले थे, यहाँ देखिए बी सी y2 माइनस y1, तो यहाँ बी सी हो जाएगा y2 माइनस y1, और ए सी क्या निकाले थे, x2 माइनस x1, देखिए ए सी, तो आइए यहाँ x2 माइनस x1, तो हम यहाँ माइनस यहाँ लिए, तो y1 माइनस y2 बटे माइनस x1 माइनस x2, तो माइनस से माइनस चला गया। आइए इस जगह एक पेज क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए तो स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2, तो यही आप लोग का एक ये भी फॉर्मूला हो गया, जब दो लाइन पास करेगा तब हमको निकालना हो, तो ये भी फॉर्मूला आपका काम करेगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आइए हम सम इम्पोर्टेंट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बनाने के लिए आप लोग रहेगा।
एग्जाम्पल देखते हैं, आइए सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन 2 पॉइंट्स ए एंड बी दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। देखिए जस्ट अभी थ्योरम पर है, उसी पर आ गया क्वेश्चन। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। ए कितना दिया हुआ है 5, -7 और बी कितना है 4, 3। तो हेयर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ए बी क्या हो जाएगा y2 - y1 बट्टे x2 - x1। y2 क्या हो गया 4 माइनस क्या हो जाएगा, नहीं 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 दोस्तों, y कह रहा है ना, यहाँ x नहीं कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 3 + 7 बट्टे 4 - 5। तो ये हो जाएगा मेरा 10 बट्टे -1, ये -10। यही हमारा आंसर हो गया। आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 45 डिग्री दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो इसका जो पढ़ाए थे आप लोग को थ्योरम नंबर, थ्योरम इसीलिए पढ़ लीजिएगा तभी बनेगा। हेयर, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हेयर थीटा क्या दिया हुआ है, तो इनक्लाइनेशन, इनक्लाइनेशन ऑफ लाइन इक्वल टू 45 डिग्री। इसीलिए m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 1 होता है। यही हमारा आंसर है। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी भी क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बन रहा है अभी। इस सब पे थ्योरम पे बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। बेसिक मुझे को बेसिक से थोड़ा हाई उठा है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, ये क्वेश्चन देखिए। आप लोग शेयर कीजिए पहले, उसके बाद हम पानी पी लेते हैं थोड़ा। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी। आइए फिर हम बता रहे हैं क्या है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मैक्स 30 डिग्री, 30 डिग्री और एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के हैं। आइए हम बनाते हैं। ये मेरा फिगर पार लेते हैं। ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, और ये मेरा एक्स हो गया। ये थीटा हो गया, ये मेरा 30 डिग्री हो गया। यही ये मेरा दिया हुआ है, ये थीटा है। तो क्या होता है, दो सदूर कोणों का योग इसके बराबर होता है। ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस में निकालना है। तो हमको क्या करना है, इसका निकालना है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला निकलेगा। आप लोग को पढ़े होइएगा। आइए तो हम बताते हैं। हाँ क्या, हेयर थीटा इक्वल टू इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन इक्वल टू 90 + 30 डिग्री। 90 + 30 डिग्री कितना हो गया 120 डिग्री। इसीलिए m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू tan थीटा। तो tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री का मान कितना होगा -√3। यही हमारा आंसर हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल साइड्स इफ त्रिभुज एबीसी whose vertices are a equal to 1, -3 और b equal to 4, 5 and c equal to -1, -√3। तीन जो जब साइड्स वर्टिसेस दिया रहे तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है। क्या करेंगे, ये पहले फिगर हम ड्रा कर लेते हैं। ये मेरा फिगर हो गया। चलिए मेरा ये ऐसा वाला फिगर है। ए मेरा क्या दिया हुआ है 1, -3 और बी क्या दिया हुआ है 4, 5 और सी क्या दिया हुआ है -1, -√2। स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है। तो स्लोप ऑफ साइड ए बी का पहले हम निकाल लेते हैं साइड। तो क्या होगा y2 - y1 बटे x2 - x1। तो ये हो जाएगा 5 - √3 बटे 4 - 1।
तो ये हो जाएगा 8/3। यही हमारा आंसर है। स्लोप इसका नहीं, आंसर नहीं कर सकते हैं। स्लोप ऑफ द साइड ए का, यानी स्लोप का साइड का निकाले हैं, सभी साइड का निकालेंगे ना। आइए स्लोप ऑफ साइड बी सी, यहाँ भी हो जाएगा y2 माइनस y1/x2 - x1। इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बना देते हैं। तो यह इसका हो जाएगा -2/-5, तो -2 -5 बटे क्या, -1 -4, -1 -4, तो -7/-5, ये हो जाएगा 7/5। अब यहाँ आइए स्लोप ऑफ साइड ए सी, ये हो जाएगा साइड ए सी का क्या हो जाएगा, -2 माइनस 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 +3, -2 +3 बटे -1 -1 -1 तो 1/-2 -1/2, यही हमारा आंसर हो गया। आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ त्रिभुज एबीसी व्हिच वर्टिसेस आर ए 1 -√3, बी 4,5 एंड सी इक्वल टू -1, -√2। इसका सोल्यूशन निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं। पहले मेरा जो वर्टिसेस दिया हुआ है उसको लिखते हैं। ये ए कितना है, 1, -√3, बी कितना है 4,5 और सी कितना दिया हुआ है -1, -√2। उसके बाद ये देखिए एक अलग वर्टिसेस है मीडियंस, और ये एक अलग मीडियंस है, और ये, तो ये मेरा हो गया डी, ये मेरा हो गया ई, ये एफ। तो डी मेरा क्या हो जाएगा, इस दोनों को देखोगे तो 4 में से गया तो 3/2, ये भी 3/2, और इसका हो जाएगा माइनस माइनस 0 और -3 और माइनस, तो -5/2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे और इसका करेंगे तो ये 5/2 × 1 ये होगा। हेयर स्लोप ऑफ मीडियन एडी इक्वल टू y2 माइनस y1/x2 - x1, 3/2 -3/2 -1, 3/2 +3/3/2 -1, 3/6/2/3 - 2/2, 2 से 2 गया 6 to 9/1, ये हमारा 9 हो जाएगा। स्लोप ऑफ मीडियन एक का स्लोप निकला। आइए हम दूसरे का स्लोप निकालते हैं। अब आइए स्लोप ऑफ मीडियन बी, बी का निकालेंगे मीडियन का। तो y2 माइनस y1/x2 - x1, तो 5/2 -5/0 - 4, तो ये हो जाएगा -15/, क्या है देखिए हम बताते हैं। ये देखिए इसको एक लाइन हम शॉर्ट मार रहे थे, शॉर्ट नहीं मारेंगे। ये हो जाएगा 5 × 10/2 -4/1, तो -15, ये माइनस है, ये माइनस में है, तो -15/2 × 1/-4, 2 ये से ये गया, इसलिए 15/8 होगा। आइए हम इसका स्लोप निकालते हैं, क्या होगा, स्लोप ऑफ मीडियन CF y2 माइनस y1/x2 - x1, 1 + 2/5/2 + 1, ये हो जाएगा 3/5 + 2/2, तो ये हो जाएगा 3/7/2, तो ये हो जाएगा 3 × 2/7, तो 3 दूना 6/7, यही हमारा आंसर है इसका। आइए हम छठा देखते हैं।
सेकेंड छठा देखते हैं। बहुत और का और कुछ है एग्जाम्पल, सबको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोग का थ्योरी है थोड़ा स्लो लेंगे ही। आइए हम इसका निकालते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज ए इक्वल टू 45 डिग्री, बी इक्वल टू 60 डिग्री, सी इक्वल टू 90 डिग्री, डी इक्वल टू 120 डिग्री, ई इक्वल टू 135 डिग्री दिया हुआ है। तो ए का निकालते हैं क्या, हेयर। थीटा इक्वल टू इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, 45 डिग्री हो गया फर्स्ट का। तो इसीलिए एम इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, टेन 45 हो जाएगा। तो टेन 45 कितना होगा, 1। यही हो गया इसका। और बी का बनाते हैं ये, हेयर थीटा इक्वल टू इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन इक्वल टू 60 डिग्री। इसीलिए एम इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन टेन थीटा, टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3। इसका भी यही आंसर हो गया। आइए हम तीसरा बनाते हैं, सी। इसमें सी था, सी क्या था, हेयर थीटा इक्वल टू इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए एम इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन 90 डिग्री, टेन 90 इन्फिनाइट होता है। आइए डी देखते हैं क्या, हेयर थीटा इक्वल टू इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन इक्वल टू 120 डिग्री। इसीलिए एम इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू टेन 120 डिग्री। टेन 120 कितना होता है, -√3। चलिए एक और इसमें बचा हुआ ई देख लेते हैं। ये नंबर है, हेयर थीटा इक्वल टू इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन इक्वल टू 135 डिग्री। तो इसीलिए एम इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू टेन 135 डिग्री। टेन 135 कितना होगा, -1। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम आगे वाला क्वेश्चन देखिए, पहले हम फिर पानी पी लेते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ बनाते हैं। चलिए पानी पी लिए, शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। बस और लास्ट क्वेश्चन है, solution find the inclination of the line whose slope is 1 -1 0 theta infinite √3 1 by √3 -3। आइए हले बनाते हैं सबको। क्या है, m स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बी आइए, बी में क्या होगा, एम इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू -1। तो टेन थीटा इक्वल टू -1। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 135 डिग्री। ये माइनस नहीं यहाँ है, टेन 135 डिग्री। आइए टेन 135 का मान कितना होगा, यहाँ लिखेंगे थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। अब सी बनाते हैं, सी क्या है, स्लोप ऑफ, नहीं यहाँ दोस्तों एम लिखेंगे ना पहले, एम इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन स्लोप ऑफ द लाइन
स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसीलिए tan थीटा इक्वल टू tan 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। आइए हम सी नंबर तक बन चुका है, डी नंबर देखते हैं। तो m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, ये इन्फानाइट है, तो tan थीटा इक्वल टू इन्फानाइट, तो tan थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका और क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा था या बता ही देते हैं, बनाया है तो स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू √3, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। एफ देखिए, m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू 1/-√3, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो एफ नंबर तक हो चुका है। आपका एक लास्ट इसमें का बचा हुआ है जी। तो m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन -√3, तो ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा कितना होगा, -√3, तो tan थीटा इक्वल टू tan 120 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। यही हमारा आंसर है यहाँ तक। आप लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिया हुआ है तो क्या करना है। तो सोल्यूशन देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू y2 - y1 बटे x2 - x1, तो -1 प्लस 3 और यहाँ 2 - 1, तो ये ऊपर 2/1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 2। यही हमारा आंसर है इसका भी। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। और इससे हम, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिएगा, नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा जो भी डाउट हो। तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, और हमसे पर्सनली बात करने के लिए समय 6 से 7 में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप वाले नंबर पे ही। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स व्हिच स्लोप आर 1/2 और -1/√3 दिया हुआ है। तो हेयर सोल्यूशन देखिए, m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन 1/2 और m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, तो क्या होगा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, इसीलिए tan थीटा इक्वल टू m2 - m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1। आइए इसका हम देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू m1 के m2 क्या है 1/√3, m1 क्या है 1/2 बटे 1 प्लस -1/√3 इंटू 1/2, ये है। तो क्या है, tan थीटा इक्वल टू -5/6 बटे 1 - 1/6, तो tan थीटा इक्वल टू -5/6 इंटू 6/5, काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा इक्वल टू -1, मॉड में है तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, 145 नहीं 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही।
आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। हमसे पर्सनली बात करने के लिए सामने 6 से 7 में कॉल कर सकते हैं। और हमारे एमसीएन ट्रांस के बच्चे कंप्लीट स्टडी पैक जो एमसीएन ट्रांस का बुक बनाए, और आईआईटी के बच्चे जो जिस चीज का बच्चे हैं वो चीज का बुक बनाए, डाउट हो डायरेक्ट मैसेज करें, कॉल कर सकते हैं सामने 6 से 7 में। और ये विशेष बात है कुछ नहीं। और जो हमारे इस बार तो देने वाले एमसीएन एंट्रेंस वो धैर्य रखें, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो इसलिए जितना ही पढ़े हैं उतना को ही रिवीजन कीजिए, उतना ही को बरकरार रखिए। नया सीखने की कोई कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो कल से आप लोग इधर उधर भटक जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नहीं मिलते हैं नेक्स्ट डे